गाइस दिल्ली में एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे चेक करने के लिए आया हूँ कि गैस की कुकिंग ज्यादा बेटर है या इंडक्शन की कुकिंग ज्यादा बेटर है। तो आप क्या सोच रहे हो आगे कैसे चलेगा? फिर आगे ऐसा ही रहेगा तो सब बंद करनी पड़ेगी। फुटफॉल में फर्क है, कस्टमर आ ही नहीं रहा, रेट में फर्क आकर कस्टमर आता ही नहीं है। आता नहीं। बच्चा लोग आ रहा है, खाना चाहिए वो दिल ये हो रहा है बच्चे का बारे में सोच के। तो गाइस दिक्कत तो है, ऐसी बात नहीं है। जिनको सिलेंडर मिल गए हैं वो अपना काम चला रहे हैं, एक एक सिलेंडर के थ्रू चला पा रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उन्होंने अपनी शॉप क्लोज कर दी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। गाइस दिल्ली में एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे चेक करने के लिए आया हूँ कि गैस की कुकिंग ज्यादा बेटर है या इंडक्शन की कुकिंग ज्यादा बेटर है। कई लोगों को तो दोनों ही चीज नहीं मिल रही है, रेस्टोरेंट ओनर्स को, तो मजबूरी में उन्हें कोयले पे शिफ्ट होना पड़ गया है। आओ चल के देखते हैं कि क्या मार्केट में ज्यादातर यूज हो रहा है। तो गाइस यहाँ गर्मा गर्म बन रहे हैं हमारे समोसे विद एलपीजी। भैया आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी। तो राजकुमार जी आपको बताओगा, अभी इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, तो अभी आप अपना व्यवसाय कैसे चला पा रहे हैं सर? अब अपना व्यवसाय चलाने के लिए हम लोग क्या ब्लैक में जो कहीं मिल रहा तब ले रहे हैं, उसी से शॉप खोल रहे हैं। ब्लैक में परचेज करके चलाना पड़ रहा है। तो ब्लैक में क्या प्राइस चल रहा है आज की रेट में अगर खरीदे तो? उसका कोई प्राइस नहीं, जो जिससे जो जितना ले ले। भाई कितना, भाई कितने का? 5-6 हज़ार का ब्लैक में मिल रहा है। हाँ। तो मतलब इतना मतलब व्यवसाय है आज की डेट में कि ब्लैक में लेके चला ले तो फायदेमंद है वो चीज़? नहीं सर। तो आप क्या सोच रहे हो आगे कैसे चलेगा फिर? आगे ऐसा ही रहेगा तो सब बंद करनी पड़ेगी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मतलब क्या, जितनी जल्दी मतलब है वो क्या हो जाए, अगर नॉर्मल हो जाती है तो अच्छी है, नहीं तो क्या जितने लोग हैं व्यवसाय पे यहाँ पे निर्भर हैं वो सब क्या घर बंद हो जाएगा। बंद हो जाएंगे। अभी एलपीजी पे ही कर रहे हो, इंडक्शन यूज नहीं कर रहे आप? इंडक्शन से निकलेगा नहीं सर। इंडक्शन से नहीं निकलेगा। और कोयले पे भी शिफ्ट नहीं हुई अभी? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा कोयले नहीं से? नहीं, कोयले से नहीं। सो गाइज अभी मैं वाजीवाग की फ्रेंचाइजी ओनर के पास आया हूँ। अभी ये स्टार्ट कर ही रहे अपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस। सर नमस्कार। तो सर आपको पता होगा अभी हिंदुस्तान भर में एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है। हाँ जी। तो अभी मैं शॉप ओनर्स के पास गया, कई शॉप्स तो अभी बंद होगी चली चलाई, और आप अभी नया व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आगे फ्यूचर कैसा देख पा रहे हो? अभी फ्यूचर तो यही देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एलपीजी की शॉर्टेज ख़त्म हो जी। और हमने तो पूरा अपना ये फ्रेंचाइजी पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। एलपीजी शॉर्टेज के कारण हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। अब जितनी सी जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं कि चालू हो। और इंडक्शन का अभी हम सोच रहे हैं अगर एलपीजी वाला कुछ नहीं हो तो फिर इंडक्शन पे जाना पड़ेगा। इंडक्शन पे जाना पड़ेगा। सर कई लोग तो इंडक्शन के साथ साथ कोयले पे भी शिफ्ट हो गए हैं। कोयले पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कोयले का तो मतलब गवर्नमेंट कंप्लायंसेस वगैरह अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने शायद ईज किया हुआ है कुछ। जी। लेकिन स्मोक वगैरह के कारण वो कंप्लायंसेस होती है। हाँ, उसमें रूल रेगुलेशन ज्यादा आ जाते हैं। कई लोगों ने कैलकुलेशन निकाली थी कि एलपीजी से सस्ता इंडक्शन पड़ा, अगर आपने देखा हो तो। पता नहीं, अभी तक तो हमने तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कैलकुलेशन सस्ती होगी या महंगी होगी। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि इंडक्शन सस्ता होगा। गाइस यहाँ पे लाइन से सारे शॉप्स फ्रेंचाइजी हैं, दोनों तरफ है, मतलब सारा फूड का ही सेक्शन है यहाँ पे। यू कैन सी यहाँ पे। अब ये लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे एक एक करके इनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और घर के पास ऑफिस काफ़ी शॉप्स बंद है। मतलब इसका मतलब ये सब क्या ब्लैक में परचेज कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? आई रियली डोंट नो व्हाट्स दी बिहाइंड। भाई वो तो जाके ही पता करना पड़ेगा कि कैसे मैनेज हो पा रहा है। इसका मतलब यही है, लोग ब्लैक में परचेज करके अपना काम चला रहे हैं। भाई काम तो बंद नहीं किए ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने बंद कर दिया और ब्लैक में परचेज नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि फूड कॉस्ट उनकी बढ़ेगी और कस्टमर खराब होंगे, इस वजह से उन्होंने ब्लैक में परचेज नहीं किया। बाकी मैं शॉप ओनर से आगे पूछता हूँ यहाँ पे एक एक करके। सो गाइज मैं अभी आया हूँ साईं गुरु ढाबा, और यहाँ पे तंदूर लगा हुआ है हमारा। सो बाबूजी कैसा व्यवसाय चल रहा है अपना, बताना चाहोगे? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, पर हम कोयले पे काम कर रहे हैं। कोयले पे शिफ्ट हो चुके कोयले हैं? पे और लक्कड़ पे। अच्छा, उस पे काम कर रहे हैं। तो सिलेंडर जो ब्लैक में मिल रहे हैं उसमें कॉस्टिंग नहीं आ रही बिल्कुल भी? आई नहीं रही, सिलेंडर ही नहीं है। सिलेंडर ही नहीं है? मैंने कई लोगों से सुना 5,000 रुपए का ब्लैक सिलेंडर मिल रहा है। मैं लेता नहीं थी, कोयले में काम कर रहा हूँ। बहुत जितनी तो मेरे ख्याल से कमाई नहीं होगी जितने का तो सिलेंडर कॉस्ट पड़ जाएगा। इसीलिए हमने काम भी बंद कर रखा है, कोई फालतू काम नहीं करते। अच्छा, जिसको लेना लेगा, जिसको नहीं लेना मत ले। तो कॉस्टिंग में इंक्रीज हो गई इस वजह से? हाँ जी। तो कितना फर्क पड़ गया है? बहुत 80% फर्क पड़ गया है कॉस्टिंग में। हाँ जी। तो मान लो जैसे पहले जो रोटी 10 रुपए की होगी आपकी, पहले तो रोटी वही रेट है, सब्जी महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है, जो गैस पे चलती है। वो लिखा देखो, वो लगा रखा है। गाइस ये देख रहे हो प्राइजेस जो अब एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो देख लो यहाँ पे बढ़ चुका है प्राइस। तो बाबूजी कब तक चलेगा, कुछ पता है आपको इस बारे में? जब तक पूरा
खोलेगा तभी काम होगा, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कस्टमर में फर्क है, फुटफॉल में फर्क है, कस्टमर आ ही नहीं रहा, रेट में फर्क आकर कस्टमर आता ही नहीं है, आता नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो बाजार में कितना ज़्यादा पैनिक है कि सिलेंडर की वजह से बिजनेस इम्पैक्टेड है, फुटफॉल नहीं आ पा रहा है। खाली सिलेंडर की जंग नहीं है, जंग बहुत सारी हो जाती है, प्राइस की भी वॉर हो जाती है। तो अब बाबूजी कह रहे हैं हम तो कोयले लकड़ों पे शिफ्ट हो गए, इंडक्शन का तो हमारा नहीं चल पाएगा। तो अभी यहाँ एलपीजी की जगह कोयला और लकड़ी यूज हो रही है। भाई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो चल रहा है यहाँ पे, तो गैस बढ़िया करके चल रही है। इनसे पूछते हैं भाई कैसे मैनेज कर पा रहे हो। भाई इनके तो ओनर है नहीं, लड़के कह रहे हैं हमें तो इस बारे में पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं। वो भी अपनी जगह सही है भाई, मालिक ला के दे रहे तो गैस जल रही है। गाइस राजेंद्र नगर की इस प्लेस पे इतनी ज्यादा सीट्स लगी होती थी, पता नहीं सीट्स कहाँ गई और लोग कहाँ गए। जब मैं पहुंचा हूँ श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है राजेंद्र नगर में। इनसे पूछते हैं ये इंडक्शन यूज कर रहे हैं या सिलेंडर और क्या रिस्पॉन्स है। सर आपको बताओ मार्केट में एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, तो आप कैसे डील कर पा रहे हैं? अभी ऐसे अभी सिलेंडर तो अभी नहीं मिल रहा। अभी मेरे को तो 5 दिन बंद करके रखा था, 5 बंद शॉप बंद थी, बंद थे। तो आज वो अपने कल सिद्धार्थ एजेंसी में मेरे को ये नंबर है, अच्छा और उसी में एक गैस मिला है। ठीक है, तो एक सिलेंडर मिला आपको? एक सिलेंडर मिला है। अच्छा एक सिलेंडर में आज ओपन किया। ठीक है, तो इंडक्शन पे शिफ्ट होना सही नहीं सर? इंडक्शन पे इंडक्शन में अभी में इंडक्शन नहीं रखा है, छोटा छोटा में इंडक्शन नहीं चलता है, नहीं चलते। कमर्शियल आ रहे हैं, इसमें कमर्शियल आ रहे हैं। कमर्शियल आया, कल आया एक गैस लेके आया मैं गुड़ौन से, सिद्धार्थ एजेंसी से। अच्छा नहीं, इसमें कमर्शियल इंडक्शन नहीं आ रहा जिससे आपका व्यवसाय भी ना रुके और ऐसा? वो नहीं, अभी नहीं मिल रहा ना, अभी नहीं मिल रहा, इंडक्शन भी नहीं मिल रहा। तो सिलेंडर के साथ इंडक्शन की भी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया। ओ, तो वो कोयले और लकड़ पे शिफ्ट होना सही नहीं आप लोगों के लिए? लकड़ रखने की जगह नहीं है ना, लकड़ को वो कोयला लकड़ जलाने के लिए पोल्यूशन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एमसीडी का चक्कर पड़ता है, वही चक्कर पड़ता है। तो मतलब अभी आप कह रहे हो कि इंडक्शन की भी जंग चल रही है और सिलेंडर की भी जंग चल रहा है। तो आई होप सो सर हम इस क्राइसिस से जल्दी बाहर निकले और हमारे व्यवसाय बढ़े। तो घर में कोई दिक्कत तो नहीं सर? घर में सिलेंडर, घर में सिलेंडर है, घर में सिलेंडर एक बुक किया, एक आ गया, घर पे आ गया। अच्छा घर में आ गया, खाली रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट में दिक्कत आ रही है, दिक्कत है। बच्चा लोग आ रहा है, खाना चाहिए बोलते वो दिल ये हो रहा है बच्चा का, समझ सोच के। गाइस आप देख रहे हो कि एलपीजी की अलग जंग चल रही है और साथ में इंडक्शन की भी जंग चल रही है। दोनों तरफ जंग है, मतलब गैस भी नहीं मिल रही और इंडक्शन भी नहीं मिल रहे। क्योंकि इंडक्शन इसलिए नहीं मिल रहे भाई क्योंकि गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई आ नहीं रही है, तो इस चक्कर में इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है, तो इंडक्शन भी नहीं मिल रहे। मुझे भी 10 दिन हो गए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, अभी तक घर पे नहीं आया, जबकि मेरा तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। तो कमर्शियल वालों का तो मैं पेन पॉइंट समझ सकता हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। भाजी मैं यूट्यूबर हूँ, जैसे अभी एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है मार्केट में, जो गैस नहीं मिल रही है, तो रेस्टोरेंट वालों दुकानों को वालों को दिक्कत तो आ रही है। आप कैसे इस चीज़ को फेस कर पा रहे हो और कैसे डील कर पा रहे हो? ये हमको समझ नहीं आता है, शर्म आती है भाई। ये बता दो कि आपको कैसी वो सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, तो सिलेंडर नहीं मिल रहा तो आप व्यवसाय कैसे कर पा रहे हो? लाइट से है, लाइट से लाइट। ये तो पर सिलेंडर ही तो चल रहा है, इंडक्शन है क्या ये? अरे ये तो बाबूजी पीछे तो सिलेंडर रखा है यार, पीछे तो सिलेंडर रखा हुआ है आपके। कह रहे हैं मैं लाइट से यूज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पीछे सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ गैस पे चल रही है चाय। भैया क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जो अभी मार्केट में सिलेंडर की दिक्कत चल रही है? सिलेंडर तो भैया मिल ही नहीं रहा है, आपको भी नहीं मिल रहा घर पे? ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। 3000 जाओ तो 3000 रुपये कहते हैं। 3000 रुपये? 3000 रुपये घर के लिए भी? घर के लिए। सो गाइज अब मैं पहुंचा हूँ अपनी रसोई और यहाँ पे तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोटियाँ तो बन रही है इंडक्शन से। रेस्टोरेंट ओनर्स भी अब इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली, गैस तो यहाँ परमानेंटली ऑफ है। तो भैया कैसा लग रहा है आपको इंडक्शन पे रोटी बनाने में, कैसा लग रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा जी। तो जो गैस पे बनाते थे उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है? जी। चलिए ठीक है। तो गाइज अभी मैं आया हूँ एक चाय की टपरी पे, तो यहाँ आंटी ये चाय बनाती हैं, तो इनसे भी पूछते हैं इनको किस तरह की दिक्कत आ रही है एलपीजी से रिलेटेड। तो आंटी आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है अभी जो सिलेंडर नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो कुछ बताना चाहोगे आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैं क्या बताएं भैया, अब ब्लैक में दे रहे हैं, किसी का 2000 में, किसी कुछ, हम क्या बताएं। हम तो अपना बुकिंग के लाए हैं। आप बुकिंग करके लाए हो? हाँ। तो आपको दिक्कत नहीं आई? नहीं दिक्कत मतलब मिल गया था? जैसे महीने के 2 देते, अब 1 कर दिया। 1 कर दिया है? हाँ। तो चाय बनने में बिकने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आएगी क्यों नहीं बेटा, जब जहाँ अब 1 महीना थोड़ी चाय के दुकान पर चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन बस। तो उसके बाद क्या चाय के प्राइस बढ़ेंगे? क्या बढ़ेगा, हमारे तो शुरुआत से 10 रुपया है, 10 रुपया है, हमें झूठ फूट नहीं बोलते। 10 रुपये में ही दे रहे हो अभी आप? हाँ।
तो गाइज दिक्कत तो है, ऐसी बात नहीं है। जिनको सिलेंडर मिल गए हैं वो अपना काम चला रहे हैं, एक एक सिलेंडर के थ्रू चला पा रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उन्होंने अपनी शॉप क्लोज कर दी है कि वेट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जल्दी से जल्दी, जो क्राइसिस है उससे बाहर आए। क्योंकि लोग महंगा सिलेंडर भाई हर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े रेस्टोरेंट चला रहे हैं उनको तो भाई पूरी दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट बंद ही कर दिए। क्योंकि ब्लैक में खरीदना, इतनी सेल भाई ना हो, क्योंकि प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। क्योंकि 10-20 रुपए भी बढ़ाओगे तो भाई जो भी कस्टमर होता है ना उसके दिमाग में बस यही होता है भाई ये प्राइस बढ़ क्यों गया। तो आई होप जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो और हम आगे बढ़े इन सब बेसिक नेसेसिटी से। और देखो वर्ल्ड वॉर है तो उसमें भाई चल रही दिक्कतें तो सबको ही आ रही हैं। तो ठीक है गाइस, अब इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।